हम लोगों को अभी जो आरंभ करना है वो बालक राम की पूजा पद्धति है। इसलिए विद्यमान पूजा पद्धति में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन बालक राम की दृष्टि से करके और उसकी पूजन पद्धति को हम लोगों ने विकसित किया है। पूजन पद्धति यह वेदाधिष्ठित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन के सभी संप्रदाय वेदों पर आधारित है और इसलिए बालकों का जो चयन किया गया है उन बालकों को वैदिक संध्या पहले सिखाना आवश्यक है। उनमें से कुछ लोगों को आती भी है और जो आती है वह भी ठीक है कि नहीं इसको भी देखना आवश्यक है। तो संध्या वंदन है, राम रक्षा स्तोत्र है, जिस पुरुष सूक्त के ऊपर हमारी सारी पूजाएं निर्भर करती है वह वेदों का पुरुष सूक्त उनको पढ़ाना आवश्यक है। और इस प्रकार से ये षोडशोपचार पूजा पद्धति इन सब बालकों को शुद्ध रूप में सिखाई जाएगी। उसके साथ साथ रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार इस पूजा पद्धति के साथ जो स्तोत्र पाठ है, जो ध्यानादिक मंत्र है, वो भी सिखाए जाएंगे। और चूंकि भगवान श्री राम राजकुमार है, इसलिए इस पूजा पद्धति में राजोपचार पूजा भी रहेगी। यह सब प्रशिक्षण देने की बातें हैं, यह एकदम सभी को नहीं आ सकती। इसलिए हमारे उत्तम अध्यापकों के द्वारा उनको प्रशिक्षित करके और फिर अर्चकों के रूप में निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे आवेदन पत्र आए, उनमें छटनी करके लगभग 250 लोगों का साक्षात्कार हुआ और उनमें से ये 24 बालकों का चयन हुआ है, जिनके लिए यह शिक्षा पद्धति अब आरंभ हो चुकी है। मैं जी, चयन की प्रक्रिया किस प्रकार रही, क्या नियम शर्तें रखी है? ऐसा है, पूजा अचानक नहीं आ जाती, उसके लिए संस्कार होने चाहिए। तो हमारी जो यहाँ की समिति थी, उस समिति में हमारे सत्यनारायण जी महंत ये रहे, महंत जानकी शरण नंदन जी वो भी रहे, और हमारे जयराम शर्मा जी ये भी रहे, और हमारे एक अच्छे वैदिक है जो वेदमूर्ति चंद्रभानु जी, जो दिल्ली से आए हैं और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान और परिषद के वेद विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सम्मानित है। इन सब ने मिलकर के ये चयन किया। अब ये जो पूजा पद्धति पढ़ानी है, इसके लिए स्वयं पहले संध्या वंदन से आरंभ करना होता है। यह संध्या वंदनादिक किसको किसको आता है, यहाँ से आरंभ किया। तो जिनको संध्या वंदन भी नहीं आता है, ऐसे बालक अपने आप छटते गए। अब उसके बाद में भी जिनके मंत्र के उच्चारण शुद्ध है अथवा नहीं है, मंत्रोच्चारण शुद्ध सीख सकते की क्षमता जिनमें है, ये देखा गया और इस प्रकार बालकों की छटनी होती गई। और इस प्रकार जो बालक साक्षात्कार के लिए चुने गए, उन बालकों की भी छटनी होते होते इन 24 बालकों का चयन किया है।